कई बार हमसे जो छूट जाता है हम उसकी मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, और यूं दिशाहीन भटकते हुए जो लोग हमारे पास हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, हम उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। प्रतिमा, इस तालाब की खासियत पता है? लोगों का कहना है ना कि इसकी। अच्छा पतिदेव, अब हनीमून में ज्ञान ही बांटते रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? क्या खाओगी? मक्का। हीरा, हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेके आ। हो आई, लाती हूँ मैं। आई आई, मैं भी चलूंगा पानी भरने। दादी दादी दादी, वो हैंडपंप पे देखो क्या क्या है। आज अब देखती हूँ। ताला लगा। पानी चाहिए क्या? हाँ, ले ले पानी ले ले। हाँ ले। नागड़ा, नागड़ा, ताला तोड़ने के लिए कुछ लेके आओ। अरे खेत, रसोई सब कुछ तो ले लिया तूने। अभी जो हैंडपंप बचा है वो तो हमारे लिए छोड़ दे। खड़ा होके मुंह क्या देख रहा है? तोड़। पंकज भाऊ, मौत ना वक्त देखती है ना जगह, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन जब मौत आती नहीं, दे दी जाती है, तो उसकी जगह, वक्त और वजह तीनों इंसान तय करता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने पंकज और प्रतिमा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और क्या वजह थी इस हत्याकांड की? कोई आपसी रंजिश, कोई हादसा, या फिर एक सोची समझी चाल? आई, बहुत देर हो गया, अंदर जाओ टीवी देखने। नहीं नहीं बेटा, दादी ने मना किया ना अंदर जाने के लिए। मैं किचन में जा रही हूँ, तू ना गेहूं के पास रुक। बारिश आए तो मुझे बता देना, ठीक है? नकुल बेटा, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? गेहूं का धान रख रहा हूँ। अरे तुझे तो टीवी देखने को पसंद है ना? हाँ, जा ना अंदर, जा टीवी देख, मैं इधर खड़ी रहती। आई ने मना किया है। अरे कुछ नहीं रे, मैं बोल दूंगी तेरी आई को। हाँ, चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय ऋक्षा नमः, ओम ह्रीं चामुंडाय नमः ऋक्षा नमः। पूजा बंद करो पूजा। बाबा रुक जाइए ना, बाबा रुक जाइए। बेटे से गलती हुई, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। कोई फायदा नहीं, सब भंग हो गया। आज का मुहूर्त खत्म, मैं अगले मुहूर्त पे आऊंगा। बाबा, बाबा, तू हाँ क्यों आया? तू क्यों आया? तुझे बोला था ना अंदर नहीं आना। जाने दो ना, आई बच्चा है, तू अंदर क्यों आया? हाँ, मना किया था ना, तू जा जा जा। आई, क्यों कर रही है तू ये सब? क्यों? तुझे पता नहीं क्यों कर रही है? पता है, जानती हूँ मैं, तुम पंकज के कातिल को पकड़ने के लिए ये सब तंत्र मंत्र कर रही हो। लेकिन आई मैं बोलती हूँ, तू एक बार पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? 3 महीने हो गए, मेरा बेटा और बहू मर गई। ढूंढ पाई उनके कातिलों को? हाँ, क्या कुछ? अब मैं ढूंढूंगी, समझी? ये बाबा है ना, वो ढूंढ निकालेंगे उनके नाम। वो बताएंगे मुझे कि
किसने मारा मेरे बेटे को और मेरे बहू को। जैसे ही मुझे पता चलेगा ना, मैं उनका कलेजा निकाल लूंगी, उनकी गर्दन काट कर देवी मां को भोग चढ़ाऊंगी। तब मुझे जाके शांति मिलेगी, तब मुझे शांति मिलेगी। अरे 1000 रुपए से मुंह में फेंक के मारूंगा, पता तेरे 1000 रुपए मांग रहा प्रकाश को। अरे ऐसा वैसा समझेगा मेरे को है वो? संभल के, पैसे मांग रहा है मेरे को, अच्छे से। पैसे नागड़ा, इसे उठाकर अंदर ला। बेवड़ा पीना है, बेवड़ा पीना है। आई बस करना, जाओ देना, वो वैसे भी होश में नहीं है। निकम्मा कहीं का, मेरा गलत बेटा मर गया। अगर भगवान तुझे उठा लेता ना तो ज्यादा अच्छा होता, समझा? अरे वाह मंटू भाव, खूप छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। अरे नागड़ा, एकदम चकाचक कपड़े पहन के कहाँ निकल रहा है तू? हैं? नागड़ा शादी मना रहा है। क्या बोला? शादी मना रहा है? अबे तेरे को मालूम है हम तेरे को नागड़ा क्यों बोलते? बचपन में खेत में हमको तू नंगा मिला था, नंगा, तब से हम तेरे को नागड़ा बोलते हैं। तेरे को शादी करना है तो तेरे लिए भी फिर नागड़ा की नागड़ी लाना पड़ेगा हमको। नागड़ी दुल्हन लानी पड़ेगी क्यों? तेरे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत, है ना? अरे इसको तो इसकी जैसी लड़की लानी पड़ेगी। नागड़ा, नागड़ा जैसा भी है पर तेरे जैसा बेवड़ा तो नहीं है। क्या बोला? अरे काई नहीं, जाओ दे ना। अरे क्या कर रहा? छोड़ो। बेवड़ा तो बेवड़ा ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा? हाँ, दिन भर खराटे मारते रहता है। जो कुछ करना है मुझे करना पड़ता है, अकेली को। हाँ, चलो बाहर आके देखो कल रात में मैंने क्या करके रखा है। आ जाओ जरा देख। हाँ, इसकी तो मैंने बैंड बजा के रखी है अभी। ये क्या लगा के रखा है रात के रात में? हाँ, हिम्मत नहीं किसी हाथ लगाने की। तू तो नरक में जाएगी। अरे तेरे को मालूम पड़ा पंकज को किसने मारा? मालूम पड़ा तेरे को? अरे जिस दिन पता चलेगा ना, तेरी ये काली जबान खींच के काट डालूंगी। जा लेके जा, तेरे आगे बड़ा है। जब देखो झगड़ा करती रहती है। जाओ देना, आई वो तो है ही ऐसे ही मच मच करती रहती है। तू बैठ जा, शांत हो जा। पंकज के लिए कोई कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर। आई मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ फायदा है चिल्लाने का? देख कल इंदु ताई और तिलक भाऊजी आ रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है? जा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जवाब दे मुझे, मेरे सवाल का जवाब दे। तेरा बेटा और बहू का खूनी कौन है? मुझे नाम बता दे देवी, मुझे नाम बता दे। मैं देगी, जो बलि चाहिए वो मैं दे दूंगी। बस 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 अरे भाजी नमस्ते। और कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। इंदु संभाल के। या आओ। सुखीरा कैसी हो? अरे राहु दे आ गई अपनी आई की याद। मेरे बच्चे आ गई आई की याद, और ये यहीं रहेगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आपके साथ। सच? हाँ भाजी, हाँ ये गाड़ी मस्त है आपकी, एक चक्कर मार के लेके आओ क्या? चल। ओ भाऊ या ना बाहर आओ ना, आ जाओ। क्या चल रहा है? आ जाओ। हाँ, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो, चाय नाश्ता होने दो। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, निकम्मा कहीं का। आई अरे जावई बाबू या ना तुम्ही, आज चला।
ये बेटा। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? संभाल के चलना। अरे रहने दो, नागरा वो लेके आएगी। चलो। आई, ये दीवार वो बाहर का कचरा है ना, वो अंदर ना है, इसलिए आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। आइए चल अंदर। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो नकुल? मैं MTS खालसा हाई स्कूल। हाँ, अरे वाह। और सब क्या? रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये गंदा पानी। तेरी हाँ, ये सारी तेरी करतूत है ना? तेरी करतूत है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर में बैठे बैठे तुझे छोड़ो हाँ, अरे परेशान करके रखा उसने। हाँ, तू ये हैंडपंप के चक्कर में पड़ी है। तू चिंता मत कर, तू नलके का जमाना आ गया, मैं लगवा दूंगा नल का, चिंता मत करो, इतना गुस्सा नहीं करते। हिंदू संभाल क्या? क्या जरूरत थी बाहर दिखावा करने की? अगर आई ने सच में नलका लगवाने के लिए कह दिया तो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे आप? अरे मैं तेरी आई के सामने फेंक रहा था। तो ये सब छोड़, हमारे लिए जरूरी है वो पेपर पे साइन करवाना, बस तू साइन करवा ले। हाँ हाँ करवा लूंगी। तो बस पेपर पे साइन करवा ले, फिर मैं 2 दिन बाद आके तुझे ले जाऊंगा। बाय। पद्मा के एक बेटे की मौत हो चुकी थी, दूसरा शराबी और एक बेटी इंदु। और इंदु घर आई भी तो अपने साथ एक खुदगर्ज मकसद लेकर। पड़ोस में जेठ का परिवार, उससे भी 36 का आंकड़ा। अजीब सा था यह परिवार। हर शख्स यहाँ किसी गलत रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा था। पर अफसोस की बात है कि कोई ये नहीं समझता कि गलत रास्ते पर चलकर सही अंजाम कभी नहीं मिल सकता। और कभी कभी तो मुसीबत कम होने की बजाय एक बड़ा और भयानक रूप ले लेती है। आई 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 इंदु ताई आई कुठे गेलीस? मंटू भाऊ, आई और इंदु ताई को देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले। आई हो मैं आई हो आई इंदु ताई, तो नहीं गई। आई अरे क्या आई चिल्ला रही तू? मेरे लिए चाय बना। ए हीरा सुन। मंटू भाव, तुम जरा खेत में आए और इंदु दीदी को देख के आओ। हाँ? मैं गांव में देख के आती हूँ, जल्दी करो। आई मंटू भाव, हे मंटू भाव, आई मिली क्या? मैं टीवी देखते रहोगे, आई को ढूंढोगे भी नहीं? ए हीरा, तू काय को टेंशन ले रही है? हाँ, आई है वो, आई को कुछ नहीं हो सकता। एक काम कर, मेरे को और वो नकुल को सुबह से बहुत भूख लगी है, पोहे बनाओ जा। जो खाना है ना खुद ही बना लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मंटू भाव चला लो कर करा। आखिरी बार कब देखा था आई को? कल रात को हम सब साथ में खाना खाए, सुबह में उठे तो देखी वो दोनों घर में नहीं है साहिब। हमने पूरा गांव ढूंढ लिया और अरे इंदु अपना फोन भी घर पे भूल गए साहिब। ये कौन? हमारे लिए काम करता है साहब, मंटू भाव। साहब आई बिना बताए कहीं नहीं जा सकती साहब, जा ही नहीं सकती वो। जा ही नहीं सकती मतलब? उनको पता है आई के बिना हमारा घर नहीं चलता, चल ही नहीं सकता ऐसा है। मैं सोचा आई और इंदु गांव में गई होंगी कहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लिया साहब। पद्मा जा कहाँ सकती है? आई है साहब, उसका राज चलता है घर में, हमारी पूछने की हिम्मत कहाँ उसको। ये घर के बीच में दीवार नहीं बनाई है? वो बाबा मरने के बाद बंटवारा हुआ,
तब से जमती नहीं उन लोगों से हमारी, इसीलिए आई ने वो दीवार खड़ी कर दी। वैसे हमारे काका है वो। गलती हुआ मेरे से जो मैं उसको इधर गांव में छोड़ के गया। और आप लोग जरा अपना स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। मेरा पहुंचना बहुत ऊपर तक है। हरीश सावंत का बेटा हूं मैं, हरीश सावंत का। समझ में आया? देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे कुछ खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी आप जाइए, जाइए। सर, हरीश सावंत 2 बार विधायक रह चुके हैं, काफी बड़ा नाम है उनका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं विधायक की बहू सोचकर इंदू को किडनैप कर लिया हो? पर बेटी के साथ मां भी तो गायब है राजेश, दोनों को। वो भी घर से किडनैप करने की वजह तो होनी चाहिए। वैसे सर, दुश्मन भी तो घर के अंदर ही थे। वो दीवार की उस तरफ प्रकाश ने बोला तो था उनसे बनती नहीं है। कुछ मत पूछो साहब, मोतीलाल के मरने के बाद सब कुछ बटा, घर, पैसा, खेत सब बटा, लेकिन ये मनुष हैंडपंप को नहीं बांट पाए। लड़ाई तो रोज होती रहती थी साहब, और देखिए ना, ये जबरदस्ती पद्मा ने ये इधर दीवार बना दी। पद्मा के बारे में ना हमको कुछ नहीं मालूम, किधर जाती है, क्या करती है, कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन वो तंतर मंतर रोज करती रहती है। अच्छा, तुम्हारी सास ये सब तंत्र मंत्र कर रही थी, पहले क्यों नहीं बताया? वो सब मैंने सोचा था कि कब से कर रही थी? साहब, जब मेरे देवर पंकज और भाभी की मौत हो गई ना, उसके बाद से आई ने ये सब चालू कर दिया था। साहब, मैं बोलता हूँ, आई का भेजा सटक गया होगा, भाग गई कहीं पर। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो इंदु ताई का क्या, वो तो पेट से भी थी। आई उसकी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालेंगे साहब। सर, आसपास के किसी गांव में इंदू और पद्मा को नहीं देखा गया। कोई 150 लोगों से पूछताछ की हमने। राजेश, मुझे कल से एक बात खटक रही है। ये प्रकाश थोड़ा अजीब सा आदमी है। घर से एक नहीं 2 लोग गायब हैं। उसकी माँ गायब है, उसकी बहन गायब है। ना तो ये हमारे पास कंप्लेंट लिखवाने आया, और अगर उसकी माँ के बारे में पूछो तो ऊपर टांग बकता है। इस प्रकाश के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, और लोनावला पुलिस स्टेशन से ये भी पता करो कि पंकज और प्रतिमा के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। सर, अरे नमस्ते साहब, तुम्ही इकडे कैसे? कोई बोल रहा था आई से तेरी बनती नहीं, डंडे से मारती है तेरे को, तुझसे खुश नहीं है? उस घर में ना मैं एकदम काले धब्बे जैसा हूँ, नालायक बेटा। वो जो मर गया ना पंकज, वो आई का लायक बेटा था। मालूम है आई क्या बोलती है? गलत बेटा मर गया मेरा। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया या मार दिया? अरे देवा, वो तो पंकज के कातिल को ढूंढ रहे साहब। राम राम। इस पर नजर रखो। चल। आई और इंदु की कोई खबर? पति कहाँ है तुम्हारा? वो तो सुबह से निकल गए घर से। क्यों, क्या हुआ साहब? हमारे एक कांस्टेबल ने उसे 4 बजे आखिरी बार देखा था, उसके बाद से वो गायब है। पुलिस का अनुमान था कि प्रकाश ही इंदु और पद्मा के गायब होने की वजह है, लेकिन इससे पहले कि अनुमान सिद्ध हो पाता,
एक और अपराध की घटना पुलिस के सामने आई। सर, प्रकाश की गाड़ी सुरजागढ़ के पास एक वीरान जंगल में खड़ी है। सर, और कुछ मिला आसपास? नहीं सर, पास में एक घर है, उसमें भी ताला पड़ा है। सर, ये घर, ये तोड़ो ताला। सर। अरे क्या हो गया रे बेटा? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से प्रकाश के बॉडी पर एक चोट गर्दन के पास और दूसरी सर के पीछे मिली है। बाकी छोटी मोटी इंजुरीज के अलावा बॉडी पर काफी सारे जादू टोने के निशान है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से ही मौत हुई है। पद्मा तंत्र मंत्र और काले जादू में शामिल थी, इतना तो तय है। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि पद्मा विक्टिम ना हो और खुद से गायब हुई हो और अपने बड़े बेटे पे जादू टोना करके अपने छोटे बेटे की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सर, फिर प्रकाश को क्यों मार दिया उसने? अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे की बलि कौन सी मां देगी? अगर पद्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई और है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर, एक बाबा का पता चला है जो पद्मा की इस जादू टोने में मदद करता था। लेके आओ उसे। सर, क्या करवा रहा था तू पद्मा से? कहाँ गायब किया उसको? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो उससे लेना देना ही खत्म हो गया साहब। साहब, वो खुद ही मेरे पास आई थी साहब, वो खुद ही बोली मेरे बेटे के कातिल का पता लगाना है साहब। साहब, माँ कसम साहब, मैंने उसे बेवकूफ बनाया और उससे पैसे हट लिए साहब। पर वो एक रोज ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ये लो, इसे काटो, इसमें से लाल रंग निकलेगा, फिर होगी तुम्हारे बेटे की आत्मा से बात। मगर इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाना होगा। लो, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मैं अभी आता हूँ। तूने नींबू में रंग नहीं मिलाया, कचरा कर दिया। अच्छा खासा मौका था मेरे पास आज 5,000 रुपए कमाने का। अब दोबारा वापिस जाकर बात संभालनी होगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। किसको बुद्धू बना रहा है? हाँ, पैसा हटने रहा, मेरी भावना से चल रहा है, मेरी समझ से क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? एक काम करो, आसपास के सारे बाबा और मंदिरों का पता लगाओ। पूछो पद्मा को पिछले कुछ दिनों में किसी ने इधर देखा है क्या? ये जादू टोने की सामग्री उसने कहीं से तो ली होगी। और पद्मा के परिवार पे नजर रखो। 2 लोग गायब हो चुके हैं और 3 मारे जा चुके हैं। पता नहीं अब आगे और क्या होगा। सर, कौन है तू? मेरा बेटा है साहब, मेरा अपना बच्चा। हाँ। छुप के क्यों मिल रही थी अपने बेटे से? साहब, वो आई नहीं बोला था किसी के सामने नहीं आने को। क्यों? उसका पहले से दूसरे थाने में कोई केस चल रहा है, तो मैं सोची आपके सामने आएगा तो खाली पीले आप लोग शक करेंगे, इसलिए चुपके से अकेले में मिल रही थी साहब। सर, ये शोभित अपने कॉलेज में जाना माना गुंडा है, 4 साल से फेल हो रहा है। कॉलेज वो सिर्फ गुंडागर्दी करने जाता है। सर, कॉलेज भी उसी एरिया में है जहां पंकज और उसके वाइफ की मौत हुई।
और सर मैंने ये भी पता किया, पंकज प्रतिमा मर्डर केस में अभी तक लोनावला पुलिस को कोई खास एविडेंस नहीं मिला है। कहीं पंकज की मौत के केस के साथ इस केस का कोई कनेक्शन तो नहीं? हो सकता है कि शोभित पंकज के मर्डर में इन्वॉल्व हो और पद्मा या प्रकाश को इस बात का पता चल गया और इसने उन्हें चुप करा दिया। इस लड़के का मुंह खुलवा। माजी भाई को गुटे आए, कहाँ है मेरी बीवी? तुम लोग यहाँ बैठ के क्या झक मार दे रहे हो? आवाज नीचे। 24 घंटे है तुम्हारे पास। अगर मुझे मेरी इंदू नहीं मिली ना तो यहाँ मैं कलेक्टर के साथ आएगा, कलेक्टर के साथ। मंटू भाव, ओ मंटू भाव जल्दी आओ, भीग जाएगा ये। मंटू भाव कुटे गेली। मंटू भाव मैं उठा देता हूँ। अरे उठाओ। मुझे बताओ कि इतना सब झगड़े के बाद क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब किराया इकट्ठा करना है, खेत देखना है, फसल देखनी है। अकेली लड़की कैसे कर पाओगी ये सब? और अकेली विधवा इस गांव में कैसे रह पाओगी? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी 1-2 दिन में आई वापस आ ही जाएगी। अब तक तो आई नहीं। बोल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहू को नहीं मारा है। वैसे भी मैं गांव के लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ, पर मैं बहू को मारने वाला तो आपको पहुंचा सकता हूँ। मैं उस एरिया के सारे सुपारी किलर को जानता हूँ, उन्हीं में से बहू को किसी ने मारा होगा। नाम बोल। ध्यान से देख लो इस फोटो को। तुम लोगों में से किसी ने इसकी सुपारी ली थी? हाँ? नहीं साहब, मैंने कोई सुपारी नहीं ली। तूने? नहीं साहब, मैंने भी कोई सुपारी नहीं ली। तू? नहीं साहब, अपन ने इसका शकल पहली बार देखा सर। साहब मैंने सुपारी लिया था साहब। वो मैं जानता हूं। सुपारी दी किसने थी? बात क्या है? कलेक्टर को लाने वाला था ना 24 घंटे में। अब देखता हूं मर्डर के चार्ज से तुझे कौन बचाता है। तूने पंकज की सुपारी दी ना? मैंने दी थी पंकज और उसकी बीवी की नाम की सुपारी। क्यों? आप सिर्फ हम नाम के अमीर थे। हमारे पास एक्चुअल में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो भी था वो सब गिरवी रखा हुआ था। सोचा था कि हिंदू से शादी करके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो भी काफी नहीं थे। पंकज, हिंदू, पद्मा, इन तीनों के नाम पे एक बड़ा प्लॉट है। प्रकाश तो पहले ही बेवड़ा था। बाबा मोतीलाल ने अधिकतर जमीनें इन तीनों के नाम पे कर दी थी। मुझे वो प्लॉट चाहिए था किसी भी कीमत में। प्रकाश साइन करने के लिए तैयार नहीं था। पद्मा और हिंदू से तो मैं साइन करवा लेता, इसलिए मैंने पंकज को पंकज भाऊ, मैंने सोचा था कि पद्मा को किसी तरह समझा लूंगा, और पंकज के मरते ही मैंने अपनी बीवी से कहा कि आई से बात कर ले और पंकज की जमीन अपने नाम लिखवा ले। प्रकाश को क्यों मारा? प्रकाश को नहीं मारा मैंने। सर, प्रकाश को नहीं मारा। उसके मरने या गायब होने से मुझे क्या लेना देना? मुझे कोई फायदा नहीं होता। मैं क्यों मारूंगा उसे सर? पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर तिलक ने प्रकाश को नहीं मारा था तो किसने मारा था? पद्मा और इंदु को किसने गायब किया था? और अगर पद्मा इन सब के पीछे थी तो क्या एक मां अपनी बेटी और बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? पुलिस सभी मंदिरों और बाबाओं की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और तभी अचानक एक बार फिर खुदगर्जी और लालच सुराग की शक्ल में सामने आए।
मैं तो उसे सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं तो चाहता था कि डर के मारे वो अपनी जमीन की भागीदारी मेरे हाथ में दे दे, लेकिन मेरे को क्या मालूम था कि वो साला नागड़ा मेरे को इतना मारेगा। देखो साहब कितना मार रहा है, देखो मार डालना था जैसे मार रहा था। देखो साहब देखो। राजेश, प्रकाश के पोस्टमार्टम की फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ। सर। जो कि बार बार एक ही जगह पूरी ताकत से किया गया, ठीक उसी तरह जिस तरह नागड़ा ने चरणलाल पे हमला किया। हिस्ट्री निकालो इस नागड़ा की। यस सर। सर मैंने नागड़ा की पूरी हिस्ट्री निकाली। प्रकाश उसे बहुत मारता था, लेकिन पद्मा और इंदु के गायब होने से इसका क्या कनेक्शन है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जिस रात वो दोनों गायब हुई, नागड़ा घर पे था ही नहीं, वो खेत में काम कर रहा था। रात को नागड़ा खेत में क्या काम कर रहा था? सर, ये यहां से लेके वहां तक ये पूरा पद्मा का खेत है। ये देख रहे हो, बाकी के खेत के मुकाबले इस हिस्से की फसल छोटी है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। पता करो यहाँ बुआई कब हुई थी? सर, अरे इकडे अरे सर, जिस रात को पद्मा गायब हुई उसके कुछ दिन पहले ही पूरे खेत की बुआई हो चुकी थी। सर, तो फिर रात को नागड़ा खेतों में क्या काम कर रहा था? नागड़ा रात को खेत में काम नहीं, कुछ और ही कर रहा था। यहाँ की खुदाई कर रहा हूं। साहब, नाम ले। सर, क्यों मारा अपनी मालकिन को? मार! क्यों मारा? नागड़ा को मालकिन ने बोला तो मारा। क्या बकता है? पद्मा ने खुद बोला तुझे उसे मारने के लिए। नागड़ा की मालकिन तो पद्मा नहीं है, नागड़ा की मालकिन तो हम लोग जा कर रहे हैं। कब बस, यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। चल चल, रोक। खेल खत्म। नागड़ा को अपनी तरफ कैसे किया तुमने? बहुत आसान है साहिब, आप उससे कुछ भी करा सकते हो, बस उसको अपने असली नाम से पुकार के। अरे वाह मंटू भाव, खूब छान दिसतस, एकदम हीरो लग रहे हो। हीरा नागड़ा को मंटू भाव बोलती थी, कभी नागड़ा नहीं बोला, नागड़ा का मजाक भी नहीं उड़ाया। प्रकाश नागड़ा को पीटता था और पद्मा देखती थी। हीरा नागड़ा को भाव बोलती थी, दिल से मानती थी। हीरा ने नागड़ा की शादी का भी वादा किया था। मैं मंटू भाव के लिए एक छान सी मुर्गी लेके आऊंगी, खूबसूरत। तो जो हीरा ने बोला नागड़ा ने किया। मारा क्यों? जमीन जायदाद के लिए? नहीं साहिब, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए था। फिर? मेरी जिंदगी उसकी मुट्ठी में कैद थी साहिब, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। पहले भी मतलब? तिलक की शादी के लिए जब लड़कियां देखी जा रही थी तो मुझसे भी मिला था।
वो मुझे पसंद था, पर तिलक इंदु से भी मिला। और उधर पद्मा मेरे घर आए अपने बेटे प्रकाश का रिश्ता लेकर, ये जानते हुए भी कि उसका बेटा एक नंबर का शराबी और निकम्मा है। तिलक की फैमिली की बुराई कर करके उसने मेरी और तिलक की शादी तोड़वाई और अपने पियक्कड़ निकम्मे बेटे के साथ मेरी शादी करवाई, और उधर इंदु और तिलक की शादी करवाई। और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आई, उस जमीन पर मेरा भी तो हिस्सा है ना। यहाँ मैं कौन सी दौर से गुजर रही हूँ तुझे पता है ना। पर आई, मेरा बेटा गुजर गया है और तुझे अपने हक की पड़ी है। मुझे मालूम है ये तू सब किसके कहने पर बोल रही है। तेरे पति ने बोला ना तुझे, हाँ बोल, लेकिन ये मत भूल तिलक से तेरी शादी मेरी वजह से हुई है, नहीं तो उसकी शादी हीरा से होने वाली थी। भूल गई तो ये हिस्से विस्से की बात फिर से मत करना। जब वक्त आएगा मैं खुद दे दूंगी। इस बात का फिर से कोई जिक्र मत करना। हीरा सुन लेगी तो बवाल मच जाएगा, समझी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया मैं इन दोनों से बदला जरूर लूंगी। आई कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। हर वक्त वही जिद, पंकज के कातिल को पकड़ना है। मैंने भी उसका फायदा उठाया। उसे बोला एक शक्तिशाली तांत्रिक है जो आत्माओं से बात कर सकता है। तांत्रिक पर आई का विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने पहले से ही घर की कुछ कुछ बातें उस तांत्रिक को बता के रखी थी। थोड़े समय में ही उस तांत्रिक ने आई को अपनी बातों में फांस लिया था। कातिलों का पता चल जाएगा, पर एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो आजन्मी है। ला पाएगी? हाँ, कोशिश करूंगी। तेरी बेटी बिंदु के पेट में बच्चा है, ला पाएगी उसको? आई, पंकज के कातिल को ढूंढने में तो अगर मेरी मदद करेगी तो सारा पैसा और जमीन तेरे नाम कर दूंगी, समझी। मेरे कहने के मुताबिक तांत्रिक ने आई और इंदु को खेत में बुलाया पंकज की आत्मा से बात करने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों से पहले ही पहुंच गई थी खेत में तैयारी करने के लिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। पीस को को मैंने इसलिए मारा ताकि इस घटिया जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल सके। और ये तंत्र मंत्र का नाटक तुमने इसलिए रचा ताकि हम गुमराह हो जाए और हमारा शक पद्मा पे रहे। तुमने सोचा होगा कि पद्मा की लाश तक तो पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन गुमराह हम नहीं, गुमराह तुम हुई। ये तुम्हारी गलतफहमी है अगर तुम सोचती हो कि तिलक बहुत अच्छा लड़का है। पंकज का कत्ल तिलक ने करवाया और उसके पास ना ही कोई पैसा है ना ही कोई संपत्ति, जो है सब दिखावा है। वीरा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारे बेटे का क्या, कैसे जिएगा वो तुम्हारे बिना?
पद्मा ने अपने मरे हुए बेटे के कातिलों को तलाशने की लालसा में अंधविश्वास का सहारा लिया, जिसका फायदा उठाया बदले की आग में जल रही हीरा ने। अगर उन दोनों ने ही अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर अपने आसपास के लोगों को महत्व दिया होता तो आज शायद सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि प्रकाश भी उनके साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।